नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र और ज़िंदगी के एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत और मशहूर पार्कों में से एक जापानी पार्क, जिसे स्वर्ण जयंती पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आए हैं और परिवार, दोस्तों या बच्चों के साथ एक शानदार जगह तलाश रहे हैं, तो यह पार्क आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आइए बिना देर के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह पार्क दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 में स्थित है। इसका निर्माण दिल्ली के 50 वर्ष पूरे होने की याद में किया गया था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण जयंती पार्क रखा गया है। समय के साथ इसकी खूबसूरती और जापानी शैली से प्रेरित लैंडस्केपिंग के कारण लोग इसे प्यार से जापानी पार्क कहने लगे। यह पार्क लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है और दिल्ली के सबसे बड़े पार्कों में गिना जाता है। पार्क में प्रवेश करते ही सबसे पहले इसकी हरियाली आपका स्वागत करती है। लंबे लंबे पेड़, साफ सुथरे रास्ते, रंग बिरंगे फूल और खुला वातावरण शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग महसूस कराता है। कुछ ही मिनटों में मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अगर आप सुबह आएंगे तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग, योग करते हुए ग्रुप और दौड़ लगाते हुए युवा दिखाई देंगे। शाम के समय पूरा पार्क परिवारों, बच्चों और दोस्तों से भर जाता है। हल्की ठंडी हवा और डूबते सूरज का नज़ारा इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। आज हम आपको इस पार्क का एक एक कोना दिखाएंगे। यहाँ की हरियाली, झील, खूबसूरत रास्ते, बच्चों का खेलने का क्षेत्र, फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन लोकेशन और वह सब कुछ जिसकी वजह से हर दिन हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। पहली नज़र में ही यह जगह मन को अपनी ओर खींच लेती है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, साफ सुथरे रास्ते और रंग बिरंगे फूल इस पार्क को बेहद आकर्षक बनाते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सबसे पहले यही महसूस होगा कि यह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच बसा एक शांत प्राकृतिक संसार है। संसार इसीलिए दोस्तों क्योंकि 250 एकड़ बहुत ही बड़ा एरिया होता है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो उनके लिए यहाँ झूले और खेलने की पर्याप्त जगह है। बच्चे खुलकर खेलते हैं और माता पिता आराम से बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ यहाँ बड़ों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। ऐसे उपकरण कई जगह फैले हुए हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुंदर झील। झील के किनारे बैठकर कुछ समय बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव है। पानी में पेड़ों की परछाइयाँ और चारों ओर की हरियाली बहुत सुकून देती है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए बेहद ही शानदार है। वीकेंड पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। कोई चादर बिछाकर खाना खा रहा होता है, कोई परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है और कोई दोस्तों के साथ मस्ती करता दिखाई देता है। यही वजह है कि यह दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट्स में शामिल है। अगर आपको फोटो या वीडियो बनाना पसंद है तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। हर तरफ हरियाली, सुंदर रास्ते, झील, फूल और खुले मैदान आपके कैमरे को शानदार फ्रेम देते हैं। YouTube, Instagram और रील्स बनाने वालों के लिए भी यह एक बेहतरीन लोकेशन है। दोस्तों, यहाँ आपको परिवार, दोस्त, बुजुर्ग, बच्चे और कपल्स हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। यह पार्क इतना बड़ा है कि भीड़ होने के बावजूद आपको आराम से बैठने और घूमने की जगह मिल जाती है। बारिश के मौसम में यह पार्क और भी खूबसूरत हो जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली, ताज़ी हवा और भीगी हुई घास इस जगह को किसी हिल स्टेशन जैसा एहसास देती है। सर्दियों में भी यहाँ धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
पार्क में बैठने के लिए बेंच, चलने के लिए चौड़े रास्ते और साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ आना पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में दोपहर से बचें। अपने साथ पानी की बोतल रखें और पार्क की साफ सफाई का ध्यान रखें। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। जापानी पार्क केवल एक पार्क नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ घंटों के लिए शहर के शोर से दूर होकर प्रकृति के बीच सुकून महसूस कर सकते हैं। यहां बिताया गया समय यादगार बन जाता है। दोस्तों, अगर झीलों की बात फिर से करें तो पार्क में कई सारी छोटी बड़ी झीलें हैं जिनके किनारे आप बैठकर अच्छा समय बिता सकते हैं। यकीन मानिए, इस झील के किनारे कुछ मिनट बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं बल्कि किसी शांत हिल स्टेशन या प्राकृतिक पर्यटन स्थल पर आ गए हैं। झील का पानी, उसके किनारे लगे पेड़ और पानी में दिखाई देता है उनका प्रतिबिंब, यह दृश्य मन को सुकून देता है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर यहाँ बैठें तो बिना कुछ किए भी घंटों बिताए जा सकते हैं। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। दोस्तों, अब हम पगडंडियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलते समय आपको महसूस होगा कि यहाँ की हवा शहर के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा ताज़ा लगती है। क्योंकि चारों तरफ घने पेड़ हैं, इसलिए गर्मियों में भी यहाँ कुछ समय राहत महसूस होती है। दोस्तों, आप ज़रा इन खुले मैदानों को देखिए। शाम के समय यहाँ लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलते और कई लोग पतंग भी उड़ाते दिखाई देते हैं। सर्दियों में तो धूप सेकने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अगर आपको प्रकृति के बीच बैठकर किताब पढ़ना पसंद है तो जापानी पार्क उसके लिए भी एक बेहतरीन जगह है। कई लोग यहाँ अकेले बैठकर किताब पढ़ते हैं या फिर बस पेड़ों की छांव में कुछ समय शांति से बिताते हैं। आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में ऐसी जगहें बहुत कम बची हैं जहां बिना किसी शोर शराबे के मन को आराम मिल सके। अब हम पार्क के एक ऐसे हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां चारों तरफ फूलों की खूबसूरती दिखाई देती है। रंग बिरंगे फूल इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती हुई दिखाई देती हैं और तितलियां इस दृश्य को और भी जीवंत बना देती हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हवाई जहाज़ का मॉडल देखने को मिलता है। दूर से ही इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई असली विमान पार्क में खड़ा हो। बच्चों के लिए यह जगह किसी आकर्षण से कम नहीं। लगभग हर परिवार यहाँ रुककर तस्वीरें खिंचवाता है। बच्चे बड़े उत्साह से हेलीकॉप्टर और विमान को देखते हैं, उनके साथ फ़ोटो लेते हैं और उनके बारे में सवाल पूछते हैं। अगर आपको अपने YouTube व्लॉग या Instagram रील के लिए कुछ अलग और आकर्षक शॉट्स लेना है तो यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है। हरे भरे पार्क के बीच खड़े ये मॉडल आपके वीडियो को एक अलग ही लुक देते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जापानी पार्क के सबसे बड़े और सबसे खुले मैदान में। जैसे ही आप इस मैदान में आते हैं, इसकी विशालता देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैली हरी भरी घास और खुला आसमान इस जगह को बेहद खास बना देता है। दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में इतनी बड़ी खुली जगह मिलना अपने आप में एक अलग अनुभव है। शाम के समय इस मैदान की रौनक और भी बढ़ जाती है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। बच्चे दौड़ते भागते हैं
लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ टहलते हैं और कई लोग सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा अपने कैमरे में कैद करते हैं। दोस्तों, पगडंडी पर आगे बढ़ने के बाद हमें एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जिसमें पगडंडी पर नर्सरी के खूबसूरत अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे पौधे रखे गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पौधे पार्क में अलग अलग जगह खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ नर्सरी में रखे गए हैं। ये पार्क की एक नर्सरी लगती है। दोस्तों, जापानी पार्क की खूबसूरती सिर्फ इसकी हरियाली तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की पूरी योजना और वातावरण इसे बेहद खास बनाते हैं। पार्क के हर हिस्से को इस तरह विकसित किया गया है कि चलते चलते हर कुछ कदम पर एक नया दृश्य देखने को मिलता है। कहीं घने पेड़ों की ठंडी छांव है, कहीं खुला हरा भरा मैदान, तो कहीं रंग बिरंगे फूलों से सजे रास्ते मन मोह लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जापानी पार्क रोहिणी का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह जगह पसंद आई हो तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ ज़रूर आइए। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत जगह के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।